हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कवर होंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कहते हैं डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2012। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके डिबेंचर 60,000 के थे और 1 लाख के 31 मार्च 2013 को हो गए। दैट मीन्स 40,000 के डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू किए गए हैं और ये इशू वो कहते हैं निकाला है ऑन 1 अप्रैल 2012 को, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही इशू हो गए थे। देन कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीन इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 1,20,000 वाज परचेज्ड and another machine having book value of 30,000 was sold at a loss of 2,000। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स, जिसमें हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट जिसमें कि हमारा मशीनरी अकाउंट बन रहा है। ठीक है, ब्रॉड डाउन है हमारा 2 लाख का और कैरी डाउन हमें दे रखा है 2,80,000 का। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000। तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे 1,20,000 का और अनदर मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। तो लॉस हमारा कितना आया 2,000। सेल हमने कितनी की होगी, बैंक में हमारे पास आया होगा अमाउंट 28,000 का, क्योंकि 30,000 की बुक वैल्यू है, 2,000 का लॉस है, तो अमाउंट हमें कितना रिसीव होगा 28,000 का। अब एक चीज देखने वाली है, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा, रादर वो बैलेंसिंग फिगर होगी। कैसे निकालेंगे हम, टोटल कर लेते हैं 3,20,000। इधर भी आना चाहिए हमारा 3,20,000। तो 10,000 जो डेफिशिएंसी है दैट इज फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग रुपीज 10,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और डिबेंचर्स जो हमने इशू किए थे 1 अप्रैल पे, उस पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी कैलकुलेट कर लें, कितना बनेगा 60,000 के थे प्लस 40,000 जो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही उन्होंने इशू कर दिए। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने डिबेंचर्स हुए 1 लाख। 1 लाख पे 12% के हिसाब से 12% डिबेंचर्स है ना, तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 12,000। ठीक है, अब ये देख लेंगे कौन कहाँ पे डाली जाएंगे ये सारे अमाउंट्स। ये बैंक के अमाउंट्स डाले जाएंगे आपकी इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ये लॉस की और डेप्रिसिएशन की ये ऑपरेटिंग की रहेंगी और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के 2 जाएंगे, एक ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में। क्लियर है। और जब हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो भी हमारा वर्किंग नोट्स में चलता है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, सरप्लस में देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस दे रखा है, ओपनिंग है 20,000 का, क्लोजिंग लॉस है 20,000 का। तो हम लिखेंगे 20,000 का लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, तो ये कितना आएगा, टोटल लॉस आएगा हमारा 40,000 का। ठीक है, नेट लॉस कितना आया 40,000 का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेट लॉस हमारा आया 40,000 का, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले आपकी आएगी डेप्रिसिएशन, जो अभी हमने कैलकुलेट करा था 10,000 का। लॉस था हमारा लॉस ऑन सेल 2,000 का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 के, ये अभी हमने कैलकुलेट करे वर्किंग नोट्स में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग में चलेगा। ठीक है, तो टोटल हुआ हमारा 24,000 का। तो जब हम इसमें से लेस करेंगे तो 16,000 का हमारा लॉस रह जाएगा। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में थर्ड हमारा स्टेप हो जाता है, उसमें देख लें क्या क्या दे रखा है। करंट लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हमेशा हम लेस करते हैं, तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज इन
करंट लायबिलिटीज कितने से 25,000 से, ये लेस करेंगे हम। और करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, वो भी लेस होंगी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने का 10,000 का। ठीक है, तो इसमें 35,000 हम और लेस कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 51,000, दैट इज द कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हुई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बनाते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। तो इन्वेस्टिंग में हमारा क्या क्या चलेगा, इन्वेस्टिंग में जितना भी हमने फिक्स्ड एसेट्स सेल की है या परचेज की है या किसी भी और तरीके की इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज की है, तो क्वेश्चन में है कि हमने परचेज की है मशीनरी, सॉरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की परचेज की है हमने 1,20,000 का, आउटफ्लो है तो इसलिए लेस होगा। और हमने सेल भी की है, सेल ऑफ मशीनरी 28,000 का, ये इनफ्लो है इसलिए हमें ऐड होगा। ठीक है, तो दोनों इसके अलावा और कुछ भी आपका सेल या परचेज नहीं हो रही है, तो इसको जब हम लेस करेंगे तब हमारा आएगा 92,000 नेगेटिव, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड अब हम फाइनेंसिंग का देखें। फाइनेंसिंग में क्या होगा, फाइनेंसिंग में होगा जितने की भी शेयर्स या डिवेंचर्स या तो सेल किए हैं, इशू किए हैं या रिडीम किए हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में देखो 2,50,000 पहले था, 3,50,000 बाद में हो गया, दैट मीन्स 1 लाख का इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो है तो प्लस में रहेगा 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आपको दे रखा है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस इसमें 25,000 का। ठीक है, नेक्स्ट डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी इशू किए ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के 40,000 का इशू निकाला है। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमने दिए हैं 12,000 का, ये आउटफ्लो है इसलिए नेगेटिव में चले। ठीक है, और कुछ है, और इसमें कुछ भी नहीं है जो कि फाइनेंस से रिलेट करेगा। तो अब इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल करके हमारा आएगा 1,53,000। ठीक है, अब क्योंकि ये अमाउंट पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसलिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर लें। पहला हमारा आता है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 51,000। इन्वेस्टिंग से हमने यूज करा 92,000 का, और फाइनेंसिंग में हमने फ्लो हुआ हमारा 1,53,000 का। ठीक है, जब हमने इन तीनों को ऐड किया तब हमारा टोटल आएगा 10,000 का। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितना बना हमारा 10,000 का। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करें, तो ऐड करेंगे ओपनिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, कितने के दे रखे हैं हमें, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 30,000। और इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि हमारा टैली कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये टैली कर रहा है दैट मीन्स हमारा सारा क्वेश्चन करेक्ट है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।